अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जाफ़र। कब कोई मसीहा आए जो हमारी बात समझ पाए, लेकिन जम्मू और कश्मीर में ऐसे मसीहे का आना बहुत ही मुश्किल है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो मुलाजमीन हैं, चाहे वो टेलीविज़र्स हों, चाहे वो SRO 24 के मुलाजमीन हों, चाहे वो NYCS के 6000 मुलाजमीन हों, चाहे वो 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हों, सड़कों पर सिरापा एहतजाज हैं और एक ऐसे मसीहे की तलाश में हैं जो उन्हें समझ पाए। लेकिन खैर, हमारी गूंगी बहरी सरकार और जम्मू व कश्मीर की इंतज़ामिया वो तो उनके मसाइल को हल करने में कहीं ना कहीं नाकाम दिखाई दे रही है। तो इन सारे मसाइल पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए J&K गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी आर के रियासती सदर बाबू हुसैन मलिक साहब मौजूद हैं, जिनसे हम इन मसाइल पर बातचीत करेंगे। बाबू हुसैन सर, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है हमारे लाजवाल चैनल में। माशाल्लाह, बाबू हुसैन मलिक, स्टेट प्रेसिडेंट J&K गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आर। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल का वेलकम करता हूं, क्योंकि आप लोग दिन और रात काम करते हैं, चाहे इस कोविड-19 को लेके। आज का जो मेन मुद्दा और मकसद है, सबसे अहम मुद्दा जो है वो डेली वेजरों का है, चाहे वो कैजुअल लेबर हैं, नीड बेस्ड हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले लोग हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें PHE, PDD, PWD, टूरिज़म, इरीगेशन, फ्लड कंट्रोल, फॉरेस्ट, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, कॉलेज, लोकल फंड्स, सीमेंट एम्प्लॉइज़, वाइल्ड लाइफ, UED, लोकल बॉडीज़, स्टेट एग्रीकल्चर, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, शीप एंड वूल, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़, हेल्थ, HDF, CPW ऑफ एजुकेशन, NYC, हेल्थ वर्कर, SPOs, रहबर तालीम, रहबर ज़राअत, रहबर खेल। ये 94 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर 1 लाख से ज़ायद जो डेली वेजर यहाँ लगाए गए हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें आई हैं, उन्होंने इनको चक्की में पीसा है। जो पॉलिटिकल लोग थे, उन्होंने सिर्फ होश ऑन द फ्लोर ही अपने इशू सेटल किए, कभी आज तक उन्होंने मुलाजम और वर्कर की बात नहीं की। 94 में 70,000 डेली वेजर रेगुलाइजेशन हुए थे, तो सरकार ने उस वक्त एक पॉलिसी बनाई थी कि जिनके 7 साल पूरे हो गए हैं उनको हमने रेगुलाइजेशन करवाया। और उसके बाद हालांकि सरकार के पास पोस्टें भी नहीं थी, फाइनेंस क्रिएशन भी हुई, तो 94 के बाद सरकार यहाँ लगाती गई, लेकिन उनके लिए पॉलिसी कोई नहीं बनाई। हम ये कहना चाहते हैं कि 1 लाख से ज़ायद जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेली वेजर जो लगाए हुए हैं, आपने इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। और होश ऑन द फ्लोर भी इन्होंने कहा था कि पिछले 10 सालों में जितनी 1 लाख पोस्ट जो है हमारे पास, जो वैकेंट जो लोग रिटायर हुए हैं, वो पोस्टें हमारे पास पड़ी हुई हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक वो जो 1 लाख पोस्ट है वो भी नहीं, ना सरकार ने एडवर्टाइजमेंट की। और सरकार की यही पॉलिसी है। 2004 में सेंटर ने पेंशन ख़त्म कर दी, 2010 जनवरी में यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार ने ख़त्म कर दी। मेरा कहने का ये मतलब है कि यहाँ जो पॉलिटिशियन, MLA है या मंत्री हैं, उनकी पेंशन क्यों नहीं ख़त्म होती? क्या सिर्फ जो एम्प्लॉइज़ है उसी की पेंशन ख़त्म होती? ये जितने भी मुद्दे हैं, मुलाजमों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और यहाँ जब जितनी सरकारें आई, उन्होंने चक्की में पीसा, और उसके बाद इन्होंने कहा था कि यहाँ जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, स्टेट से उसको UT में तब्दील किया गया। तो इन्होंने कहा था कि हम यहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करेंगे अप्रैल में, लेकिन अभी तक UT की सरकार जो है वो अभी तक नाकाम रही है। उन्होंने जो है ये मिनिमम वेजेस एक्ट पॉलिसी भी जम्मू सर, हमारे हिंदुस्तानी आइन की अगर बात की जाए तो इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, ये है हमारे हिंदुस्तानी आइन में कि जितना बराबर काम का आपको बराबर सैलरी भी दी जाएगी। अगर हमारे डेली वेजर्स की बात करें तो 3,000 या 5,000 सैलरी, और ऐसे दौर में जब इतनी महंगाई है, ऊपर से अगर हम बात करें ये जो हमारे रहबरे खेल के उस्तातिजा हैं, 3,000 उनकी सैलरी है,
3,000 में किस तरह से एक बंदा अपना गुजारा कर सकता है और फिर अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को किस तरह से देख सकता है। अगर इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क की बात की जा रही है तो फिर इन लोगों के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ क्यों हो रही हैं? आखिर क्या दिखाना चाहती है ये सरकार हमें, खासकर हम J&K वालों को, जो जम्मू व कश्मीर की आवाम है, क्या दिखाना चाहती है सरकार? क्यों हमारे साथ इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ बार बार की जा रही हैं? सर, सबसे बड़ी अहम बात है कि यहाँ इशू जो हैं वो सेटल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ की जम्मू कश्मीर की जो चाहे सरकारें थी, उन्होंने भी इन डेली वेजरों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी, इनजस्टिस किया है। और आज यहाँ यूटी अगर बनाया गया है, अभी तक भी मसले हल नहीं हो रहे। यहाँ वर्ल्ड लाइफ के अंदर जो काम करने वाले मुलाज़िम पिछले 1 साल से कोई उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही। सीमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारी जो हैं पिछले 17 महीने से विदाउट सैलरी हैं। इस कोविड-19 को पूरे वर्ल्ड में जो है, पूरा वर्ल्ड इस वक्त जूझ रहा है, तो वो लोग इस वक्त पिछले 3 साढ़े 3 महीने से जो है पूरा सिस्टम बंद है, लेकिन वो फाका कशी की हालत में हैं। हम ये कहना चाहते हैं, एक साइड जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ ये प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं। यहाँ पहले जो है करोड़ों अरबों रुपए के यहाँ पहले मीटर लगाए गए थे। आज 2 लाख मीटर जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्मार्ट मीटर सरकार लगाने जा रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कंपनी को बेनिफिट देना चाहते हैं, क्या ये भूखे मुलाजम जो जिनको साल या 2 साल से जिनको सैलरी नहीं मिल रही, सबसे पहले तो इनको सैलरी देनी चाहिए। लेकिन अभी तक ना उन लोगों को अभी तक ना सैलरी मिली है और वो लोग फाका कशी की हालत में हैं। हम ये भी कंडेम करते हैं कि यहाँ स्मार्ट में तो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये परेशान मत करें, क्योंकि यहाँ की बिजली जो है बाहर की स्टेटों में जाती है। हालांकि बिजली और पानी जो है वो दिल्ली के अंदर भी जो है उन्होंने फ्री रखा है, तो यहाँ हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों है? हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ का मुलाज़म दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करता है, लिहाजा ये जो कंपनियाँ यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो ला रहे हो, हम इसकी भी कंडेम करते हैं, या प्राइवेटिज़म जो डिपार्टमेंट को करते हैं हम इसकी भी कंडेम करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, उसके बाद जो है नामली जो क्लरिकल कैडर की है, कुछ पार्शली हिस्सा तो सरकार ने किया, SRO 333 सरकार ने निकाला, तो अब उसमें जो है 15 कैडर की नामली जो सरकार ने दूर की है, उसमें उनको नोशनली 1/1996 से और मॉनिटरी 19/2/2003 से इफेक्ट दिया है। अब हमारी भी यही डिमांड है कि हमें भी वो जो नोशनली 1/96 से और मॉनिटरी 19/2/2003 से दिया जाए, और इसके साथ SRO 333 में 2 जो इंक्रीमेंट है, जो सेक्रेटरी ट्रेनिंग जूनियर स्टूडेंट या सीनियर स्टूडेंट क्वालिफाई करता था, वो भी इन्होंने विदाउट की। हम ये भी डिमांड करते हैं कि उनको भी रिस्टोर किया जाए। इसके बाद रेगुलाइजेशन है, जो कैजुअल रेगुलाइजेशन जो है NHM है, होम गार्ड है, होम गार्ड में काम करने वाले मुलाजम हैं, या इसका क्या नाम है, कंट्रैक्टर, टीचर, लेक्चरर, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, जितने भी होम गार्ड वाले या SPOs, यहाँ आप देख लीजिए 35,000 SPO जो जम्मू कश्मीर के अंदर काम करते हैं। एक परमानेंट मुलाजम को वो 70,000 रुपये सैलरी लेता है, लेकिन इनको क्या सैलरी देते हैं, किसी को 600, किसी को 1000। मुझे ये बात बताओ, जब काम उनको जितना है उनका 100% काम लेते हैं, जब परमानेंट मुलाजिम को 70,000 रुपया लेते हैं, तो इनको क्यों 6,000 पर, क्या 10,000 पर ये अपनी फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं, अपने बाल बच्चों को पाल सकते हैं? ये कितनी नाइंसाफ़ी है। हम ये कहना चाहते हैं, अगर सरकार जो पोस्टें एडवर्टाइजमेंट करने जा रही है या कर रही है, हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले जो SPO जम्मू कश्मीर के अंदर या होम गार्ड में जो लगे हुए हैं, सबसे पहले या NHM में या कंट्रेक्चुअल टीचर और लेक्चर। NYCS सबसे कम सैलरी 2500 सैलरी वाले ये लोग, कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, कोई इनकी बात नहीं सुन रहा। क्या है ये सब क्यों हो रहा है जम्मू व कश्मीर में, और किस तरह का मिजाज? मैं ये कहना चाहता हूँ कि NIC में 2500 और रैबर खेल को 3,000 रुपया देते हैं, और ये जो 2500 या 3,000 रुपया दे रहे हैं, ये उनका एक दूध का खर्चा भी नहीं निकलता, दूध उनका पूरा नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मंत्री, जो MLA जो हैं, वो 2-2, 2.5 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, क्या उन्होंने कभी इन मुलाजमों के, इन डेली वेजरों के बारे में, इन जो रैबर तालीम है या रैबर खेल हैं, जितने लोगों को है या 2-2 साल जिनको सैलरी नहीं मिलती, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा? वो नायलन की चप्पल में आते हैं और 6 साल का टेनवर देने के बाद करोड़ों अरबों रुपया जो है वो कमा के ले जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी एम्प्लॉइज़ की, वर्कर की, डेली वेजर की कभी बात नहीं की कि हम इनकी भी सैलरी बढ़ाएं या इनके इशू ख़त्म करें।
तो ये जितने भी मुद्दे हैं मुलाजमों के, ये जेन्युइन मुद्दे हैं। SRO 24 को लेके हम चलते हैं। पिछले 3 महीनों से लगातार वो लोग स्ट्रगल पर हैं और 5 और 10 रुपये पर उन्होंने बूट पॉलिश का काम किया है। चाय का 5 रुपये और 10 रुपये के चाय उन्होंने बेचना शुरू कर दी है। ये कितने बड़े दुख की बात है। एक साइड से अगर जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग रिटायर हुए हैं, रिटायर होने के बाद उनको रीएंगेज किया गया है, उनको लाख रुपये सैलरी दे रहे हैं। क्या ये जो न्यू जनरेशन है, क्या इनको आप नहीं दे सकते? आप 10-10, 12-12 हज़ार रुपया उनको सैलरी लेते हो, लेकिन वो भी इनको इस कोविड-19 को मुश्किल हालातों को लेके इस हालात में उनको टर्मिनेट करने की क्या ज़रूरत थी? हम ये भी डिमांड करते हैं कि SRO 24 को रिवोक किया जाए और इनको कंटिन्यू किया जाए। और SRO 202 की बात करें, जो सरकार ने रिवोक भी किया, लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं जो उनको इसमें एतराज़ है, क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं कि इसको 202 को कंप्लीट रिवोक किया जाए। जो सिस्टम ऑलरेडी चल रहा था वो चलना चाहिए। तो DA जो सरकार ने जो फ्रीज़ किया है, हम ये भी डिमांड करते हैं कि महंगाई जो है सामान को छू रही है, DA इमीडिएटली सरकार को रिलीज़ करना चाहिए। तो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है, हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू करना चाहिए। DPC, यहाँ DPC आप देख लीजिए, 3-3, 4-4 साल तक DPC नहीं है। जब तक गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि साल में 2 बार DPC होने चाहिए, आफ्टर 6 मंथ में 1 बार और साल में 2 बार DPC होने चाहिए। लेकिन कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ 3-3, 4-4 साल तक जो HOD यहाँ बैठ जाते हैं, वो सिर्फ अपना टेन्योर निकालते हैं 2 साल का बाद और उसके बाद वो चले जाते हैं। हम ये भी कहते हैं कि DPC जो है वो टाइम पर होनी चाहिए। तो SRO 43 की बात करें, बहुत सारे केस जो यहाँ सेक्रेटेरिएट के अंदर पड़े हुए हैं। एक फैमिली का जो है हेड है, उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद 3-4 साल से यहाँ काफ़ी केस जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में या GAD में पड़े हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि उनको इमीडिएटली जो है उनको रिलीफ़ किया जाए और उनके आर्डर किया जाए, ताकि फैमिली उनकी सफ़र नहीं है। ये जितने भी मुद्दे हैं एम्प्लॉइज़ के, ये जेन्युइन मुद्दे हैं। हम जम्मू कश्मीर की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो मुलाजम के डेली वेजरों के जितने भी मुद्दे हैं, ये प्रायोरिटी बेसिस पे हल होने चाहिए। अगर ये नहीं करती तो इस हालत में एम्प्लॉई जॉइंट एक्शन कमेटी में 13 जुलाई को भी एक प्रोटेस्ट प्रेस क्लब के अंदर भी किया था और आने वाले दौर में शायद एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। फ़िलहाल हमने 1 महीने का टाइम सरकार को दिया है। अगर 1 महीने के अंदर सरकार इस इशू को सेटल नहीं करती तो एम्प्लॉई जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू और कश्मीर में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, ना कि मुलाजम की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ J&K गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी आर के रियासती सदर बाबू हुसैन मलिक जी, जिनने एम्प्लॉइज़ के इश्यूज़ को हमारे साथ जो है ज़ेर बहस लाया। तो कहीं ना कहीं जम्मू व कश्मीर के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है। आपने भी देखा कि पिछले कहीं टाइम से ये लोग जो हैं सिरापाया एहतजाज हैं, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन कोई इनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। तो सरकार को चाहिए कि कुछ देर के लिए वो अपनी कुर्सियों का ख्याल ना रखते हुए कुर्सियों को साइड पर रख कर इन लोगों के बारे में सोचें जो इस वक्त तपती धूप में ज़मीनी सतह पर काम कर रहे हैं। तो इन लोगों का भी हक बनता है कि कम से कम इनकी सैलरीज बढ़ाई जाए, कम से कम इनके जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए। लेकिन किससे कहें, यहाँ तो कोई जम्मू व कश्मीर की आवाम का तो कोई सुनने वाला नहीं। चलो खैर, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं उनसे भी हमारी ये अपील रहेगी कि कुछ दिन के लिए आंखें खोलें और जो यहाँ की जो एम्प्लॉइज़ हैं जो इस वक्त तपती धूप में सड़ रहे हैं उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। देखते रहिए लाजवाल न्यूज़।